अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। लेट्स बिगिन। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटले प्रेजेंटिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन बिल बिफोर पार्लियामेंट। ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड एटले, उन्होंने प्रेजेंट किया इंडिपेंडेंस का एक बिल पार्लियामेंट के अंदर एंड इट वाज पास्ड, और ये पास हो गया। ठीक है, मतलब इसको हर एक ने एक्सेप्ट कर लिया। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई को ये जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो गया एंड वॉज नेम द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। द इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज ऑफ एक्ट वर एज फॉलो। जो इम्पॉर्टेंट उसकी क्लॉजेज थी वो ये कुछ ऐसी हैं। नंबर 1, The British rule over India would end on 15th August 1947। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश का रूल इंडिया के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और एंड 2 कंट्रीज़ पाकिस्तान एंड इंडिया वुड बी स्टैब्लिश, और 2 कंट्रीज़ इसको बना दी जाएंगी। सब कॉन्टिनेंट अब नहीं रहेगा बल्कि 2 उसको तकसीम करते जाएगा सब कॉन्टिनेंट को 2 कंट्रीज़ में, पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर। सेकेंड पॉइंट, द लेजिस्लेटिव असम्बलीज ऑफ बोथ कंट्रीज़ वुड हैव द पावर टू लेजिस्लेट। दोनों कंट्रीज़ की पास जो लॉ मेकिंग जो असेंबलीज हैं उनके पास ये ताकत है कि वो अपना लॉ खुद से बना सकें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वुड बी इम्प्लीमेंटेड एज अ इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो वो रहेगा इंटरम, अबूरी कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। ठीक है, बोथ पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, वहाँ पर पाकिस्तान भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है आफ्टर दैट, जब वो एस्टैब्लिश हो जाएगा, और इंडिया भी। नंबर 3, द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द चॉइस टू ज्वाइन आइदर कंट्री। प्रिंसली स्टेट को ये हक दिया गया है, ये राइट दिया गया है कि वो जिस कंट्री को चाहें ज्वाइन कर सकती हैं, आइदर विद पाकिस्तान आइदर विद इंडिया। नंबर 4th पॉइंट इज द पावर्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन वुड सीज टू एग्जिस्ट एंड गवर्नर जनरल ऑफ बोथ कंट्रीज वुड हैव द पावर टू अप्रूव द बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेटर। अगर कोई बिल भी पास होता है दोनों असम्बलीज के अंदर या जिस असम्बली के अंदर भी दोनों कंट्रीज के अंदर, तो ब्रिटिश क्राउन जो होगा वो इसको अप्रूव नहीं करेगा, बल्कि उस कंट्री के गवर्नर जनरल जो होंगे दोनों कंट्रीज के अलग अलग, वो उस लॉ को अप्रूव करेंगे क्योंकि अब अलग कंट्री बन चुकी है। ठीक है, अंडर द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 का पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14th अगस्त 1947। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मरूज़े वजूद में आ जाता है विद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड लियाकत अली खान एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। पहले पीएम जो होते हैं वो लियाकत अली खान साहब होते हैं, और जो पहले गवर्नर जनरल होते हैं वो बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना साहब होते हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये था इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके अंदर 4 से 5 क्लासेस थी। इसके अंदर उन्होंने 4 मेंशन की हुई हैं। ठीक है, जो कि आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान की हिस्ट्री इनकम्प्लीट है। ठीक है, so that's all from my side. If you have any queries you can ask me in the comment section. Keep supporting, please subscribe to my channel as well, and thank you so much.